न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं आगे, है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10th पार्ट 5 है ना। देखिए रिएक्शन पढ़ा दिए थे, अभिक्रिया पढ़ा दिए थे, है ना। अभिक्रिया का प्रकार जो था जब पढ़ा दिए थे, है ना। लिखिएगा, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का प्रभाव। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव। अवकरण का प्रभाव नहीं, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव। देखिए दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। पहला क्या है? पहला है भोजन का पचना। भोजन का पचना। भोजन का पचना। देखिए हम जितना भी भोजन करते हैं तो कहाँ पेट में जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि भोजन पचता है। पचता किस रूप में है? तो भोजन जो आप खाते हैं तो आप श्वसन करते हैं, तो श्वसन के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ होकर के भोजन को जो होता है, भोजन जब शरीर में जाता है तो किस रूप में पचता है? तो ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में बदलता है? ग्लूकोज के रूप में, है ना। ग्लूकोज के रूप में बदलता है। जैसे देखिए C12H12O6 ये होता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज में बदला और ये ऑक्सीजन के साथ क्या किया? ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा तो ये टूटेगा किस में? CO2 में, H2O में, और क्या देगा? ऊर्जा। यही हमको चाहिए चलने बोलने के लिए, यही चाहिए ना, ऊर्जा ही चाहिए ना। चलने बोलने के लिए क्या चाहिए हमको? ऊर्जा ही चाहिए। उसको बैलेंस करना है ना। देखिए 6 कार्बन है तो 6 दूनी 12 हो गया। ऑक्सीजन चाहिए 12 गो, तो यहाँ 6 कर दीजिए। 6 दूनी 12 6 हो गया ना। चलिए 6 2 8 6 दूनी 12 और 6 18। बैलेंसिंग अपना कर लेना है ना। 6 गो ठीक है। 12 गो तो 6 दूनी 12 ठीक है। 12 गो 6 गो तो 2 तिया 6 दूनी 12 और 2 है ना। चलिए है ना, यहाँ पर दे दीजिए 3 कर दीजिए। 3O2 कर दीजिए, हो जाएगा 3O2 या 6O2 कर दीजिए। 6 दूनी 12 6O2 कर दीजिए। 12 6 18 6 दूनी 12 6 18 हो गया। 6O2 कर दीजिए। देखिए अब ये है ग्लूकोज और ये है ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर क्या किया? अभिक्रिया किया। तो अभिक्रिया किया तो छोटे में बदल गया कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेट में गैस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिला? जल। और बहुत अधिक मात्रा में क्या मिला है? ऊर्जा। ये ऊर्जा चलने बोलने हंसने रोने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए ना। तो हम भोजन किस लिए करते हैं कि हमारे शरीर में क्या प्राप्त हो? ऊर्जा प्राप्त हो। तो हमारे शरीर में जो भोजन होता है वो भोजन जब लेते हैं तो किस रूप में बदल जाता है? ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में बदलता है? ग्लूकोज के। और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन चाहिए तो हमको क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा। अब ये जो अभिक्रिया हो रहा है देखिए, तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन का बिछड़ना हो रहा है।
हाइड्रोजन का बिछड़ना, ऑक्सीजन का जुटना दोनों हो रहा है ना। तो ये ऑक्सीकरण और अपकरण की क्या है, हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव है। दूसरा लिखिएगा प्रभाव, भोजन का पचना, पहला प्रभाव है भोजन का पचना, पहला है भोजन का पचना, और दूसरा है भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन का दुर्गंधित होना, दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना। अब देखिए भोजन का दुर्गंधित होना कैसे, अब भोजन बनता है बाबू सुबह में बनता है ना। अब भोजन को क्या होता है कि आप उघारे छोड़ दीजिएगा, तो भोजन में आपको भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन देखिए, अब भोजन जो होता है, भोजन जो होता है, भोजन आप तो बना दिए, भोजन आप क्या किए, बना दिए, और आप इसको खुली हवा में छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए। 10 से 12 घंटा जब ये खुला रहेगा तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया कर देगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, क्योंकि 10 से 12 घंटा में खुला है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया। अभिक्रिया क्यों करेगा कि इसमें क्या मिला हुआ है, तेल। तेल को हम क्या बोलते हैं, वसा भी बोलते हैं। अब तेल मिला हुआ है, ये तेल जब होगा, तेल जब मिलेगा तो भोजन को कुछ कर देगा, खराब कर देगा। भोजन देखते हैं जब बहुत देर खुला छोड़ देते हैं, भोजन चिपचिपा जाता है, नहीं चिपचिपाता है तो खराब हो जाता है, इसका स्वाद ही होता है बिगड़ जाता है, अप्रिय हो जाता है, अप्रिय हो जाता है। कैसे हो जाता है अप्रिय बाबू, भोजन आप बनाए और खुली हवा में क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया है, तो 10 से 12 घंटा जब ये खुली हवा में रहेगा, 10 से 12 घंटा जब ये खुली हवा में रहता है बाबू, 10 से 12 घंटा ये खुली हवा में रहता है, क्या होता है कि भोजन में तेल मसाला तो रहता ही है, और तेल जो है हवा के संदर्भ में क्या हो जाता है, आ जाता है। हवा के संदर्भ में आ जाने के कारण भोजन से क्या कर लेता है, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के फलस्वरूप भोजन को क्या कर देता है, खराब। इसका जो सुगंधित होता है बदल जाता है दुर्गंध में, कौन बदल जाता है, दुर्गंध में, तो अप्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, अप्रिय हो जाता है। तो भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना, ये हो गया, इसका कारण हो गया बाबू दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव। 2 पॉइंट हो गया। अब हेडिंग डालिएगा दहन, हेडिंग डालिएगा दहन, हेडिंग डालिएगा दहन, हेडिंग डालिएगा दहन, है नहीं, हेडिंग डालिएगा दहन। देखिए दहन, दहन, देखिए दहन क्या है, तो कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और क्या दे, ऊष्मा और प्रकाश दे, उसे दहन कहते हैं, है नहीं। लिखेगा, लिखेगा, लिखेगा बाबू, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊष्मा, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं, है ना। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है ना। इस चीज़ की डिफिनेशन बोल दीजिए बाबू, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है ना। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे बाबू देखिए तो कार्बन है, कोयला है बाबू, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो क्या देगा, CO2 देगा, धुआं देगा, ऊष्मा भी देता है अथवा प्रकाश भी देता है अल्प मात्रा में, है नहीं देता है, प्रकाश भी देता है, थोड़ा सा प्रकाश भी देता है, जरीमनी नहीं देता है, हल्का फल्का प्रकाश भी देता है। तो कार्बन ऑक्सीजन को उपस्थिति में जला तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया बहुत अधिक मात्रा में क्या देता है, ऊष्मा देता है, तभी तो खाना बनता है
है ना, और थोड़ा सा क्या देता है, प्रकाश भी देता है जर्मनी, है ना। चलिए जैसे देखिए सल्फर है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो क्या देगा, SO2, और ऊष्मा देगा और क्या देगा, जर्मनी, प्रकाश भी देता है बाबू, है ना, हल्का फुल्का प्रकाश भी देता है। तो हो गया दहन। दहन किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। दहन का एग्जाम्पल हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़े, इसका कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए दहन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है बाबू। दहन की क्रिया कुछ ऐसी पदार्थें हैं जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी क्या होता है, दहन की क्रिया होती है, जलने की क्रिया होती है, दहन की क्रिया होती है। ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो क्या होगा, होगा, लेकिन कुछ ही पदार्थ है, सब पदार्थ नहीं है। तो लिखिएगा हेडिंग डालेगा, ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में दहन का होना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन का होना। लिखिएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। लिखिएगा कुछ पदार्थ, लिखिएगा दहन की क्रिया पराया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। दहन की क्रिया, लिखिएगा दहन की क्रिया, लिखिएगा दहन की क्रिया ऑक्सीजन की, दहन की क्रिया पराया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दहन की क्रिया पराया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दहन की क्रिया पराया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव होता है, लेकिन कुछ पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी संभव है। दहन की क्रिया प्रायः ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन कुछ पदार्थ की दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है। लेकिन कुछ पदार्थ का दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी संभव है या होता है ना। जैसे बाबू देखिए मैग्नीशियम है, जैसे मैग्नीशियम है बाबू और नाइट्रोजन है। ये दोनों को आप जला सकते हैं, है ना। ये दोनों मिला क्या कर सकते हैं, हिला सकते हैं। क्या बनाएगा तो Mg3N2, है ना, ये बन गया। और ये क्या देगा तो थोड़ा सा ऊष्मा भी देगा और क्या देगा, प्रकाश भी देगा बाबू, है ना। तो देखिए मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो मैग्नीज नाइट्रेट बनता है और इसमें ऊष्मा भी देगा और क्या देगा, थोड़ा सा प्रकाश भी देगा, है ना। चलिए हो गया, है ना। मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाएगा तो मैग्नीशियम नाइट्रेट भी बनता है और ऊष्मा भी देता है, थोड़ा सा क्या होता है, प्रकाश भी। लेकिन ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन है ना दिए हैं, तो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी संभव है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी क्या होते हैं, दहन की क्रिया संभव होती है ना। चलिए आगे बढ़ें। अब लिखिएगा हेडिंग डालेगा अगला, दहन की आवश्यक शर्तें, है ना। दहन की आवश्यक शर्तें, ऐसे सब पदार्थ में है ना, सब पदार्थ में ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जलता है ना। अगला हेडिंग डालेगा दहन की आवश्यक शर्तें, दहन की आवश्यक शर्तें, दहन की आवश्यक शर्तें। देखिए दहन की आवश्यक शर्तें नहीं, जलने के लिए कुछ शर्त है बाबू, कुछ वस्तु को जलाने के लिए क्या है, शर्त है। क्या शर्त लिखिएगा, इसकी 3 शर्तें हैं। पहला, इसकी कितनी शर्तें हैं बाबू, 3 शर्तें हैं। दहन की क्रिया होने के लिए कितनी शर्तें की आवश्यकता है,
तीन शर्तें की आवश्यकता है। पहला क्या है? दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ का होना। पहला है दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ का होना। कोई जलने वाला चाहिए ना जी, ऐसे है ना, कोई जलने वाला सामान चाहिए ना। दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ का होना, कोई जलने वाला चाहिए ना पदार्थ, है ना, चाहिए, है ना। तो जैसे पेट्रोल, डीजल, किरासन, ये सभी जलता है बाबू। जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, कपड़ा, लकड़ी, है न, कपड़ा, लकड़ी, पुआल इत्यादि जब जलने वाला कोई भी सामान चाहिए, है न, जलने वाला क्या चाहिए? सामान चाहिए, है न। मतलब दहनशील या ज्वलनशील का पदार्थ होना, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ का होना, हमने कोई जलने वाला पदार्थ हमको चाहिए, है न, तभी उसमें आग क्या होगा? दहन की क्रिया संभव होगी। अब आप जलाइएगा पत्थर को, पत्थर जलेगा? है ना, जलेगा। वो जलने वाला पदार्थ नहीं, दहनशील पदार्थ हो नहीं है। दूसरा है दहन पदार्थ के पोषक तत्व की उपस्थिति। देखिएगा, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। लिखिए, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति मतलब बाबू, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति मतलब, है ना, मैंने पोषक पदार्थ दहन किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में या हवा की उपस्थिति में जलता है ना। हवा मतलब क्या? ऑक्सीजन ही रहता है, रूप में रहता है। तो देखिए, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, तो दहन किसकी उपस्थिति में जलता है बाबू? ऑक्सीजन की उपस्थिति में या हवा की उपस्थिति में लिख दीजिए। हवा में भी तो ऑक्सीजन ही रहता है, हवा है फिर भी मतलब क्या है? ऑक्सीजन ही है ना। हवा है ना, हवा। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, लिखे, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन के लिए, जलने के लिए क्या चाहिए? कुछ पदार्थ से कुछ पोषक तत्व चाहिए, पालने पोषने के लिए चाहिए उसको, है ना। पालने पोषने मतलब उसको जलने के लिए कुछ सहायता चाहिए, तो उसकी सहायता क्या है? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन की क्रिया संभव नहीं होती है। लेकिन कुछ पदार्थ है जो अभी बताए थे, है ना, लेकिन ज़्यादातर 90% जो भी है उसमें दहन का पोषक पदार्थ कौन है? ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन के लिए जलेगा। अब तीसरा लिखिएगा ज्वलन ताप की प्राप्ति, है ना, लिखिएगा ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, है ना, लिखिएगा ज्वलन ताप की प्राप्ति। देखिए, कोई भी वस्तु कोई भी ताप पर नहीं जलता है। कोई भी वस्तु चाहिएगा कि जैसे कागज़ में आग लगाए, 2 मिनट में जल कर राख हो गया, लकड़ी 2 मिनट में नहीं जलेगा। उसको वो ताप चाहिए, जो ताप पर लकड़ी जलना चाहता है उस ताप चाहिए, तभी तो लकड़ी जलेगा, है ना। मतलब जिस ताप पर कोई वस्तु क्या हो? जलना प्रारंभ कर दे, उसी ताप को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। लिखिएगा, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? लिखिएगा, वह न्यूनतम ताप ज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप, है ना, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं।
उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं, है न। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, उस न्यूनतम ताप को, है न, उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। उस ताप को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं, है न। ज्वलन ताप समझ में आया? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या हो जाए, जलना प्रारंभ कर दे। जैसे आप इतना मोटा लकड़ी जलाते तो उसको पहले लकड़ी तुरंत जलना प्रारंभ नहीं करता है, पहले वो धीपता है, पहले वो तपता है, नहीं तपता है, और तपने के बाद जब वो अपना ताप एकदम ग्रहण कर लेगा पूरा कि नहीं इतना पर हम जलेंगे, तो वो जलना क्या होगा, प्रारंभ करता है। तो कोई भी चीज़ जलाने के लिए पहले वो अपना ताप लेता है। आप पेज को ही जलाते हैं तो पेज पहले अपना ताप लेता है, तुरंत नहीं जलता, अपना ताप वो पहले लेता है, और लेने के बाद जब वो पूरा ताप अपना ले लिया तब वो क्या करता है, जलना प्रारंभ करता है। उसको अपना ताप चाहिए, तो जो अपना ताप लेता है उसी को क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना क्या कर दे, प्रारंभ कर दे, उस ताप को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, है न। तो कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालेगा बाबू ज्वाला। अगला हेडिंग डालेगा ज्वाला। अगला हेडिंग डालेगा ज्वाला। ज्वाला, देखिए ये है ज्वाला, है न। देखिए ज्वाला जो धाए धाए करके लगता है ना, धाए धाए करके एकदम फबक के लगता है, उसको कहते हैं ज्वाला, है न। वो क्या कहते हैं, ज्वाला। लिखिएगा, जब कोई वाष्पशील या दहनशील पदार्थ, जब कोई वाष्पशील या दहनशील पदार्थ, लिखिएगा, जब कोई वाष्पशील या दहनशील पदार्थ को जलाया जाता है, जब कोई वाष्पशील या दहनशील पदार्थ, जब कोई वाष्पशील या दहनशील पदार्थ को जलाया जाता है, तब ये लव के साथ जलती है, उस लव को ज्वाला कहते हैं। जब कोई वाष्पशील या दहनशील पदार्थ को जलाया जाता है, जब कोई वाष्पशील या दहनशील पदार्थ को जलाया जाता है, तब ये लव के साथ जलती है। किसके साथ जलती है, लव के साथ जलती है, उसी लव को ज्वाला कहते हैं। उसी लव को क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। जब कोई पदार्थ, जब कोई ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ को जलाया जाता है, जब कोई ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ को जलाया जाता है, तब ये लव के साथ जलती है, उसी लव को क्या कहते हैं बाबू, ज्वाला कहते हैं। उसी लव को क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। उसी लव को क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं बाबू। देखिए आइए, अब ज्वाला देखिए दो प्रकार के होता है। ज्वाला कितने प्रकार के होता है, एक होता है प्रकाशमान ज्वाला, एक होता है प्रकाशहीन ज्वाला, है न। एक होता है प्रकाशमान ज्वाला, पहला होता है प्रकाशमान ज्वाला, प्रकाशमान ज्वाला, और दूसरा होता है प्रकाशहीन ज्वाला, प्रकाशहीन ज्वाला। देखिए, है नहीं, प्रकाशमान ज्वाला और प्रकाशहीन ज्वाला। ज्वाला दो प्रकार के होता है, एक प्रकाशमान और एक प्रकाशहीन। जिसमें प्रकाशमान मतलब उसमें प्रकाश होगा, है नहीं। देखिए, तो जिसमें प्रकाश होगा, है नहीं, जिसमें प्रकाश होगा, जैसे देखिए इसमें क्या है, प्रकाश ज़्यादा, इसमें प्रकाश ज़्यादा होती है, लिखेगा इसमें प्रकाश लिखते चलिएगा, इसमें प्रकाश ज़्यादा होती है नहीं, इसमें प्रकाश क्या होती है, ज़्यादा। प्रकाश ज़्यादा होगा बाबू तो ताप क्या लगेगा, कम, है नहीं। प्रकाश ज़्यादा होगा तो गर्मी क्या रहेगा, कम, गर्मी कम रहेगा। इसमें गर्मी या ताप कम होती है नहीं। प्रकाश ज़्यादा तो
प्रकाश ज़्यादा रहेगा तो गर्मी कम होगा बाबू, है ना, गर्मी कम होगा, और गर्मी कम होगा तो क्या कम होगा, ताप कम होगा, है ना। इसमें प्रकाश ज़्यादा लिखे, इसमें प्रकाश ज़्यादा होती है तो गर्मी कम, और गर्मी कम है मतलब इसका रंग कैसा होगा, पीला प्रकाश होगा। ये इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग पीला होता है। इसका रंग क्या होता है, इसमें प्रकाश ज़्यादा होती है तो प्रकाश ज़्यादा होती है तो इसमें गर्मी कम होती है। इसका रंग पीला होता है, इसका रंग पीला होता है तो पीला रंग किस में होता है, चूल्हा लाग में होता है कि नहीं होता है। वो प्रकाश भी देता है, नहीं देता है, प्रकाश भी देता है, और उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, और गर्मी क्या लगता है, कम लगता है। खाना सारा लेट से बनता है, नहीं बनता है, खाना लेट से बनता है, नहीं बनता है, खाना लेट से बनता है चूल्हा पर। खाना गर्मी कम होता है और प्रकाश क्या होता है, ज़्यादा, और उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है कि बहुत अधिक मात्रा होती है। खुला होता है ना तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, तो लिखिएगा इसमें ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें ऑक्सीजन अपर्याप्त, अपर्याप्त, है ना, अपर्याप्त इसमें अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। जितना चाहिए उससे अधिक अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति है, जब लिख सकते हैं अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसमें अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। क्या बताए बाबू, इसमें प्रकाश ज़्यादा होती है तो प्रकाश ज़्यादा तो गर्मी कम, और गर्मी कम तो रंग पीला, और रंग पीला है मतलब ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति ज़्यादा है, मानिए अपर्याप्त, हम जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा। अच्छा, अब प्रकाशहीन ज्वाला में आइए, तो प्रकाशहीन मतलब इसमें प्रकाश कम होती है। प्रकाश कम होती है, अब प्रकाश कम है तो गर्मी ज़्यादा होगा। इसमें देखिएगा, इसमें गर्मी क्या होगा, ज़्यादा, और गर्मी ज़्यादा तो रंग कैसा, नीला, है नहीं। इसका जो रंग होता है बाबू, रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो गैस का रंग कैसा होता है, नीला ही होता है। गैस का रंग क्या होता है ना, गैस का रंग नीला। इसमें प्रकाश कम होती है, लिखे, इसमें गर्मी ज़्यादा होती है, इसका रंग नीला होता है। और रंग नीला है मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, जितना चाहिए उससे कम। लिखिएगा पर्याप्त ऑक्सीजन की कम, है ना, लिखिएगा ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति, जितना चाहिए उससे थोड़ा सा कम रहता है इसमें बाबू, है ना। देखिए प्रकाशहीन ज्वाला किसे कहते हैं भाई, पूछेगा प्रकाशहीन ज्वाला किसे कहते हैं, तो लिख देना 3, 4, 5 पॉइंट फर्दर। इसमें प्रकाश कम होती है, इसमें गर्मी ज़्यादा होती है, इसका रंग नीला होता है, इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति होती है। अब पूछेगा प्रकाशमान ज्वाला में, इसमें प्रकाश ज़्यादा होती है, इसमें गर्मी कम होती है, गर्मी कम तो इसमें रंग पीला होता है, इसमें अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ये हो गया ज्वाला, हो गया। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये देख ई मान लीजिए कि ये उपयोग आप लोग चूल्हा वाला पर करते हैं ना, ये चूल्हा में गैस सिलेंडर के रूप में करते हैं। अरे गैस सिलेंडर जो चलता है, जो चूल्हा, उसका रंग कैसा होता है, नीला ही तो होता है नहीं। और उसमें प्रकाश होता है। किसी के मुंह से सुने, अरे लेनिया कट लो जरी गैस पर जला दे, अच्छा सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, लेनिया कट लो मोमबत्तियाँ जलाओ जल्दी दोबारा। तब मोमबत्ती का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अब पीला में प्रकाश क्या होता है, ज़्यादा। अब प्रकाश ज़्यादा है तो गर्मी क्या होता है, कम। तो माइंड वाला बात है ना। आगे बढ़ें,
अब एक टॉपिक बचा है बाबू, लिखेगा मोमबत्ती की ज्वाला। लास्ट टॉपिक है, हेडिंग डालेगा मोमबत्ती की ज्वाला, लिखेगा मोमबत्ती की ज्वाला। मोमबत्ती की ज्वाला, देखिए मोमबत्ती की ज्वाला। देखिए ये रहा आपका मोमबत्ती। देखिए इस तरीके से माने जाए ये मोमबत्ती है बाबू, ये खड़ा है नहीं, मोमबत्ती यहाँ ऐसे रहता है, यहाँ ऐसे रहता है, और ये मान लीजिए ऐसे करके मोमबत्ती क्या होते रहता है, जलता है, ऐसे जलता है। इस तरीके से देखिए ऐसे मोमबत्ती जलते रह रहा है नहीं, और एक ऐसे करके रहता है, ये मोमबत्ती जल रहा है ना, यही रहता है ना। देखिए तो ऊपर का जो रहता है इसको बोलता है प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल, या इसका एक नाम और है प्रकाशहीन मंडल का, इसको बोलते हैं अदैत्यमान और दैदित्यमान मंडल। ठीक सही लिखा है, अदैत्यमान मंडल, अदैत्यमान मंडल, ये हो गया अदैत्यमान मंडल। इसको बोलता है प्रकाशमान मंडल। दूसरा भाग के है ना, मोमबत्ती का कितना भाग हो रहा है, 3 भाग। पहला प्रकाशमान मंडल और दूसरा होता है प्रकाशहीन मंडल, पहला होता है प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल। यह इसका एक भाग और है दैत्यमान मंडल, है ना, दैत्यमान मंडल। इसको कहते हैं, निचला को कहते हैं क्या, निचला कहते हैं केंद्रीय मंडल, है ना, केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल। देखिए मोमबत्ती में 3 प्रकार की होती है बाबू, है ना। मोमबत्ती को जलता है उसमें 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रकाशमान मंडल या अदैत्यमान मंडल, दूसरा होता है प्रकाशमान मंडल या दैत्यमान मंडल, और तीसरा होता है केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल, है ना। चलिए इसको हो गया। अब पहला हेडिंग डालिएगा, पहला लिखते हैं प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल लिखते चलिएगा, प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल में क्या होता है बाबू, प्रकाश नहीं होता है। प्रकाशहीन मंडल में क्या होता है, लिखिएगा प्रकाशहीन मंडल में लिखिएगा, इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। लिखिएगा पहला पॉइंट, इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। पहला ये देखिए बाहरी क्षेत्र है बाबू, तो बाहरी क्षेत्र है मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगा, है ना, इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। अगला पॉइंट, इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, इसमें प्रकाश नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी, इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। लिखे, इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। अगला, इसमें प्रकाश नहीं होता, इसमें प्रकाश नहीं होता है, इसमें प्रकाश नहीं होता, इसमें सिर्फ गर्मी होती है, इसमें सिर्फ गर्मी होती है, इसमें सिर्फ क्या होती है, गर्मी होती है। चलिए पहला जो हो गया प्रकाशहीन मंडल या अदैत्यमान मंडल,
उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, क्योंकि देखिए ये ऑक्सीजन की कमी काहे नहीं बाबू, तो ये देखिए पहला परत है, पहला परत तो पूरा हवा से ही जुड़ा हुआ है ना, वायु से ही जुड़ा होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगा, इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, तो इसमें प्रकाश भी नहीं होगी। अब प्रकाश नहीं होगा तो केवल इसमें कौन सी रहेगा, गर्मी रहेगा, है ना। अब आइए दूसरा हेडिंग डालेगा प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल, है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल, दूसरा प्रकाशमान मंडल लिखिएगा, प्रकाशमान मंडल लिखेगा। इसमें दहन की क्रिया होती है, इसमें दहन की क्रिया होती है, मैंने इसी में जलता है बाबू, इसमें दहन की क्रिया होती है, इसमें अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है, इसमें ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है, इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है ना, जितना चाहिए उससे थोड़ा सा कम, है ना, पर्याप्त मात्रा में। इसमें अपर्याप्त लिखेगा, इसमें अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में होती है, इसमें ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में होती है, इसमें ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में होती है, इसमें ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में होती है। इसमें क्या होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें दहन की क्रिया होती है, इसमें ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में होती है, और इसमें कुछ नहीं होता है ना, दो ये चीज़ होता है। ठीक है, इस मंडल में दहन की क्रिया होती है, जलने की क्रिया होती है, इसमें थोड़ा सा प्रकाश भी होता है, लिख दीजिए। इस मंडल में प्रकाश भी होती है, इसमें प्रकाश भी होती है, इसमें प्रकाश भी हल्का फल्का होता है, इसमें प्रकाश भी होती है, हल्का फल्का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, हल्का फल्का होता है, प्रकाश भी होती है, इसमें प्रकाश भी हल्का फल्का होता है। ठीक है, चलिए अब आइए तीसरा लिखेगा केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल लिखे। इस प्रकाशमान मंडल में क्या होता है, दहन की क्रिया होती है, जलने की क्रिया होती है, दहन की क्रिया होती है, इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, थोड़ा सा कमी होता है, बाहर के मात्रा में थोड़ा सा क्या होता है, इसमें कम होता है, इसमें थोड़ा क्या होता है, प्रकाश, थोड़ा प्रकाश होता है, इसलिए इसमें लिख दिया, इसमें प्रकाश भी होती है। चलिए आइए अब तीसरा आ जाइए, तीसरा कौन सी बच्चा बाबू, केंद्रीय मंडल। आइए तीसरा केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल क्या है, देखिए केंद्रीय मंडल में दहन की क्रिया नहीं होती है, इसमें जलने की क्रिया कहाँ होगा, यहाँ तो ऑक्सीजन पहुँचता ही नहीं है, तो इसमें जलने की क्रिया कभी देखें कि अथी जला है, अरे मोमबत्ती जब जलता है तो मोमबत्ती का अथी नहीं जलता है, वो तो देखते हैं उसी रहता नहीं रहता है, खड़िए रहता है, तभी तो जलते आता है ना। तो लिखिएगा इसमें दहन की क्रिया नहीं होती, पहला पॉइंट, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती। काहे नहीं होता है दहन की क्रिया बाबू, दहन की क्रिया इसमें काहे नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें इस मंडल में ऑक्सीजन नहीं होता, इस मंडल में ऑक्सीजन नहीं होता है, इस मंडल में ऑक्सीजन नहीं होता है, लिखिए इस मंडल में ऑक्सीजन नहीं होता है। और ये कैसा होता है, नीला होता है, जलता हुआ तो देखते होंगे, ये नीला होता है, ये नीला होता है, ये कैसा होता है, नीला होता है ना। क्या बताए, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, इस मंडल में कौन सी नहीं होता, दहन की क्रिया कैसे होगा, ऑक्सीजन है जो होगा, तो इसमें दहन की क्रिया क्यों नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होगा तो जलवे नहीं करेगा। हम बताएं कि
जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति कोई भी चीज़ जलता है तो किसको उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है तो इसमें दहन की क्रिया होगी नहीं होगी, और दहन की क्रिया नहीं होगी तो कैसा रहेगा, नीला। चलिए हो गया, मोमबत्ती की ज्वाला आप क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब लिखिएगा एक पॉइंट बचा है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस है न, LPG लिक्विड है न, LPG द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। चलिए ख़त्म हो गया टॉपिक है ना, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस लास्ट टॉपिक, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ये है ना पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस जिसको कहते हैं LPG। है ना LPG। देखिए इसमें पूछता है कि इसमें क्या क्या का मिश्रण होता है, लिखिएगा इसमें ब्यूटेन प्रोपेन, लिखिएगा इसमें ब्यूटेन प्रोपेन, इसमें ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है, इसमें ब्यूटेन प्रोपेन एथेन का मिश्रण होता है। देखिएगा इसमें ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। ये गैस में क्या क्या मिश्रण होता है, ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है ना। इसमें ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक गंध, गैस में कोई गंध नहीं होता बाबू, गैस में कोई गंध नहीं होता है, लेकिन आप जब भी गैस खोलते हैं तो उससे वो गैस निकलता है, पता चल जाता है कि हम वो ऐसा गैस जब खोलते हैं तो वो ऐसा गंध निकलता है कि लगता है जैसे मछली एकदम सड़ गया है, उस तरह का गंध दे रहा है, बहुत बदबूदार रहता है। तो इसलिए उसमें मिलाया जाता है ताकि हमको पता चल जाए कि क्या हो रहा है, हमारा गैस निकल रहा है, लीक हो रहा है। इसलिए उसमें एक क्या मिलाया जाता है, गंध मिलाया जाता है, ताकि आपको क्या हो, पता चले कि गैस क्या हो रहा है, कहीं लीक हो रहा है। तो उसमें कौन सा गैस कौन मिलाया जाता है, लिखिएगा इसमें एथिल मार्केप्टॉन, लिखिएगा इसमें गंध के लिए एथिल मार्केप्टॉन मिला दिया जाता है। इसमें गंध के लिए एथिल मार्केप्टॉन मिला दिया जाता है, एथिल मार्केप्टॉन मिला दिया जाता है। एथिल लिखिएगा एथिल मार्केप्टन, देखिए यहाँ से अच्छा लिख, एथिल मार्केप्टन मिला दिया जाता है ना, एथिल मार्केप्टन मिला दिया। इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, एथिल मार्केप्टन मिला दिया जाता है ना, एथिल मार्केप्टन मिला दिया जाता है ना। जैसे देखिए इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, तो ब्यूटेन मुख्य रूप से क्या होता है ना, ब्यूटेन होता है, लिख लीजिएगा। इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, ब्यूटेन होता है, इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, ब्यूटेन होता है। जैसे देखिए C4H10 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या देगा, कुछ थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड देगा, थोड़ा सा जल भी देता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, थोड़ा सा जल देगा, और बहुत अधिक मात्रा में क्या देता है, ऊष्मा देता है। यही ऊष्मा मिलता है तभी तो खाना बनता है, नहीं बनता है, यही ऊष्मा के चलते खाना बनता है। अरे हीटे मिलता है तब ना, ऊष्मा मिलता है तब ना खाना बनता है। अब इसको बैलेंस कर लेना है नहीं। ये हो गया कोची, ब्यूटेन है बाबू, ब्यूटेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलात कोची में ली, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ धुआं भी देता है, पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में देता है, और थोड़ा सा जल भी देता है, जो कि गर्मी के कारण जलवाष्प बनकर हो जाता है, हमको कोची मिल जाता है, ऊष्मा मिलता है। तो द्रवीभूत पेट्रोलियम में कौन मिश्रण होता है, ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन का है ना, ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। इसमें गंध के लिए क्या मिला जाता है, एथिल मार्केप्टन
कैप्टन मिला जाता है। गैस में गंध के लिए क्या मिला जाता है? एथिल मार कैप्टन मिला दिया जाता है। और ये मुख्य रूप से इसमें क्या होते हैं? ब्यूटेन होते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं? ब्यूटेन होते हैं। अब देखिए मुख्य रूप से ब्यूटेन है। ब्यूटेन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाए तो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जल मिला और बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलता है? ऊष्मा मिलता है। यही ऊष्मा से क्या बनता है? खाना। यही ऊष्मा से बनता है खाना। ये है ना। देखिए अब इसी तरीके से आपका चैप्टर क्या हो गया है? पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया है ना। पहला चैप्टर जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। द एंड है ना। पहला चैप्टर क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है नहीं। घर पर जाइए, मेहनत कीजिए जम के, इस चैप्टर को घोर के पी जाइए एकदम है ना। खूब मेहनत कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।